हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा नया कंसेप्ट कि भाई अभी तक तो मैं व्लॉग्स वगैरह बनाते हुए आ रहा था, चैलेंज वीडियोस बनाते हुए आ रहा था। सो बेसिकली अब से मैंने एक कंसेप्ट चालू करा है ऑफ द पॉडकास्ट। तो अब से मैं पॉडकास्ट भी कहीं ना कहीं ऑफ अ नॉलेजेबल टॉपिक और थोड़े धार्मिक टॉपिक्स के ऊपर ही सिर्फ मैं बातचीत करना प्रेफर करूँगा। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरे गुरुदेव, जिनकी बातों पर, जिनके कहे हुए पर मैं अभी तक चलता हुआ आया हूँ। भगत जी, भगत जी राम राम। तो पिछले 3 साल, 3.5 साल हो गए हैं जब से मैं, ये मंदिर है गुड़गांव सेक्टर 74 में। यहाँ पे जो है हमारे भगत जी, जैसे कि मंदिरों में पंडित होते हैं वो होते हैं, तो ये वो वाला कंसेप्ट, मतलब भगत जी अपने आप को वो उस तरीके से नहीं मानते। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भगत जी जो हैं वो वैद्य हैं वैसे, मतलब अपने प्रोफेशन से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना इलाज करवाते हैं, और बहुत ही मिनिमम, मतलब कॉस्ट जो है वो बंदा देख के कॉस्ट ली जाती है, नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता तो उससे भगत जी पैसे भी नहीं लेते। तो इस पॉडकास्ट के इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ इसी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी चल रही है और ये सब हो रहा है, तो अभी शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लोगों को पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो भगत जी बेसिकली मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं और आपको इस मंदिर में रहकर कैसा लगता है, और आपकी जो धार्मिक जर्नी है वो किस तरीके से, और आपके लिए भगवान का एक जो नज़रिया है वो किस तरीके से है। है जी। देखो, हमारे को वैसे तो इस मंदिर में रहते हुए 15 साल हो गए हमारे को। ठीक है। और वो ये भगत जी बड़ा काम करते हैं वैसे तो हम ज़्यादा। और मंदिर के वैसे सेवादार भी हैं हम। सेवा करते हैं मंदिर में। जो भी कोई काम है सब हम ही करते हैं। बाकी वैसे मंदिर में ट्रस्ट वगैरह है, वो ट्रस्टी सब लोग वही संभालते हैं। तो हमारा यही काम है। इधर किसी के जाड़ बाड़ में दर्द हो जाता है, पीलिया वगैरह होता है, तो वैसे तुरंत ही ठीक कर देते हैं। हाँ। और कोई सेवा नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं लेते, फ्री इलाज करते हैं। हाँ, यदि किसी की इच्छा हो तो यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी ऐसी वैसी कोई बीमारी हो, ओपरी पराई जैसे कोई भी बीमारी समझ में न आए, तो उसको है ना हम चेक करके बता देते हैं कि इनको ये बीमारी है। तो हम दवाइयाँ बनाते हैं, ये इधर पहाड़ वहाड़ में से इधर उधर से हम लेके आते हैं, तो उसी को कूट पीस के बना के दे देते हैं। और ये नहीं है कि भाई हम इधर से कहीं मोल वोल लेके आते हैं या और कुछ करते हैं, सब इधर से ही करते हैं हम। देसी जड़ी बूटियाँ हैं, ये साधु संतों वाली हैं, यही देते हैं। पर विश्वास करना पड़ता है। जो विश्वास करते हैं ना, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे टाइफाइड वाले बहुत केस आते हैं हमारे पास में, 3 दिन बुलाते हैं हम, खाली मुनक्का देते हैं उसको, मुनक्के में 3 दिन में बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और पीलिया वाले को तो 1 दिन बुलाते हैं। पहले वाले दिन आके हमारे को बता दे कि पीलिया है, तो सुबह है ना उसको 7:30 बजे के करीब आ जाए, 1 दिन में पीलिया ठीक कर देते हैं। हाँ जी, ये पहाड़ी वाले बाबा हैं, इन्हीं के शरण में बैठे हैं। और वैसे हम माता काली की पूजा करते हैं, कलकत्ता भी जाते हैं काली घाट के ऊपर। यदि कोई ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम है, घर संबंधी है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा उसका। ये बात नहीं है कि बिल्कुल निराश होके जाएगा, खुश करके भेजेंगे उसको। हाँ जी। तो मतलब जैसे भगत जी मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, शायद आप लोगों ने भी पर्सनली एक्सपीरियंस करा होगा कि जब भी हम किसी पंडित या पुजारी वगैरह से मिलते हैं तो वो हमें बहुत सारे चक्रों में डाल देते हैं। ये पहले तक मुझे रियलाइजेशन नहीं थी, क्योंकि पहले मैं भी, जब मैं मतलब थोड़ा हार्ड समय आता था और ये सारी चीज़ें होती थी, तब कोई ना कोई, मतलब हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हम ना पंडितों की तरफ भागते हैं तुरंत। डॉक्टर की तरफ ज़्यादा नहीं भागेंगे जितना पंडितों की तरफ भागेंगे। तो मेरे साथ भी यही था। लेकिन क्या होता है ना कि जो पंडित लोग होते हैं वो तुम्हें थोड़ा और उल्टे चक्रों में डाल देते हैं। और जबकि मतलब जितना मैं भगत जी को जानता हूँ और जितना मेरी भगत जी से बात हुई है, तो हमारे कर्मों के ऊपर ही है सारी चीज़ें। अगर हमारा काम नहीं चल रहा तो वो हमारे कर्मों के ऊपर ही है, वो पंडित नहीं बता सकता कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो। तो उस चीज़ के ऊपर मैं आपसे जानना चाहता हूँ भगत जी कि ये जो पंडित और ये जो राशियाँ और ये सारी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ के ऊपर, इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये क्या सच में मतलब मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में। ऐसा है जी। देखो, ये सब है ना कर्मों का खेल होता है। क्योंकि हम तो बहुत भोगे हैं, हमारे को तो सब पता है। वही बात बताएंगे जो हमारे अंदर बीती हुई है। एक आदमी सुनी सुनाई बात को बताता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे आदमी जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आज लोग क्या करते हैं, जब बुरा समय आता है तो मंदिरों में इधर उधर पंडितों के पास घूमते हैं। वो अच्छा समय होता है ना, जब वो कहीं भी मंदिर में नहीं जाते वो लोग। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि न तो कोई किसी की गहराई उतार सकता है, न ही कोई किसी के ऊपर चढ़ा सकता है। सब ये कर्मों का खेल है। और ज़्यादा भजन कीर्तन में भी क्या है कि खाली ढाई बातें होती है भजन कीर्तन के अंदर। चाहे आप उसको 1 साल तक सुनते रहो, चाहे डेली सुनो, चाहे कितने दिन भी सुनो आप,
खाली यही होगा उसके अंदर कि भाई अपनी आदत को सुधार लो, अपने मन को रोक लो, हो गया भजन। यही भजन होता है और इससे बढ़ के कुछ नहीं है। धर्म कर्म करो, अच्छा है, ये सबसे बढ़िया बात है। कि अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के अंदर दो तीन चीज़ें ही हैं सिर्फ यही सिंपल, कि अपनी आदतों को, इंसान जो है वो परेशान अपनी आदतों से ही होता है और मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ, तो तभी सारी सारी दिक्कतें हो जाती हैं और फिर वो जैसे ही पंडितों के पास जाता है तो पंडित उसको कहता है कि भाई तुम्हारी ये ग्रह दशा खराब है, तुम ये वाली पूजा करवा लो, तुम ये कर लो, वो कर लो। तो खैर चलो, वो भी मतलब मेरा मानना ये है कि अगर पुजारी है, अगर उसने ब्रह्म ज्ञान लिया है तो वो उसी की कमाई है और उसी का ही वो उसका बिजनेस है। तो हम किसी भी पंडित को, पुजारी को गलत नहीं कह सकते। वो सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, लेकिन सच में ज्ञान के सिर्फ 2.5 अक्षर ही होते हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को संभाल लोगे अपनी ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएंगी। बेसिकली क्या है कि एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना तो वो तुम्हारा रिजल्ट है। लेकिन अगर आप बीती किसी और की बात से सुन के अगर अपने ऊपर लोगे तो उतना ही बंदा चक्कर में पड़ जाता है। वैसे मैं आपको हकीकत बताऊं तो मेरे को भगत जी ने आज से 1 से 1.5 साल पहले बोला था कि या तो 2024 की एंड में या फिर 2025 में तो निश्चित है ही कि वॉर होगी ही होगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जंग छिड़ेगी। और हकीकत में जंग छिड़ी है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मंदिर में बैठा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और जंग छिड़ी है ना। तो ये जो जंग है भगत जी, ये आपको क्या लगता है कि ये आगे तक जाएगी या फिर एक तो यहीं तक सीमित रहेगी? और दूसरी बात, इसमें मतलब गलत मुल्क जो है वो क्या है, कौन है, किस तरीके से आपकी मतलब समझ के हिसाब से कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ऐसा है, देखो, किसी भी आदमी को मारना बहुत गलत है। जब हम किसी को जीवा नहीं सकते तो हमें मारने का भी अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। जो कोई ऐसा कर्म करता है आदमी मारने का, तो उससे ऐसा ही होना चाहिए। उसका जो बदला होता है, आदमी के बदले आदमी होना चाहिए। जैसे आप सऊदी अरब में देखते हैं, किसी ने मान लो कोई हाथ से गलत काम कर दिया तो उसका हाथ काट देते हैं। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर होना चाहिए कि भाई कोई भी आदमी को आदमी मारता है तो उसको भी मार देना चाहिए। ये सबसे बढ़िया बात तो ये रहेगी। देखो, आज ये मुल्क है, दूसरा मुल्क है, कोई भी है, जैसे ये गलत काम करता है, जैसे उग्रवादी हैं, ये सब है ना, मतलब देश के लिए एक धब्बा है। ये मतलब हर जीव को परेशान करते हैं। ये नहीं, पूरे संसार के अंदर परेशान करते हैं ऐसे लोग। तो खुद तो परेशान हैं ही, वो दूसरे को परेशान करते हैं, किसी का घर उजाड़ते हैं, ये करते हैं, कभी वो करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, किसी को भी आदमी मारने का अधिकार नहीं है। यदि मारता है तो उसके बदले में वैसा ही होना चाहिए उसके साथ में, कोई भी देश ऐसा ही। ये बुरे कर्म वाले राक्षस तो पहले भी थे, सतयुग में भी थे और आज कलयुग में भी हैं। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। ये ऐसी बात नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसे निचले तो नहीं बैठने वाले हैं। आज ये मान लो कोई भी ऐसा आदमी गलती भी मान लेता है तो कोई उसको वैसे माफ़ करना बेकार है, क्योंकि कल फिर करेंगे ये, तो वो तो होना ही है। तो ऐसे लोगों को तो सफाया ही हो जाए तो अच्छा रहता है वैसे हमारी तरफ से। तो देखो, न्यूज़ में जितना भी कुछ दिखाया जा रहा है उसमें से सिर्फ 2% सच्चाई है। 98% तो उनको भी हकीकत नहीं पता। वो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस और आगे वाली फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। मतलब उनको रियलिटी नहीं पता कि अभी जो चल रही है वहाँ पे। अगर आप मोदी की भी वो देखोगे, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया है या फिर कुछ ऑफिसर्स ने भी इंटरव्यू दिया था भगत जी, तो वो ऑफिसर्स आके उन्होंने गिनती चुनती की बातें बताई हैं सिर्फ, और मोदी ने भी आज आके गिनती चुनती की ही बातें बोली हैं। बाकी जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उसके चक्कर में हमारा देश जो है ना वो आधा परेशान हो रखा है कि भाई पता नहीं कहाँ से मिसाइल आ जाए, कभी कुछ हो जाए। तो इस चीज़ से थोड़ा सा निश्चित रहो। मतलब जितना भी हो रहा है वो बॉर्डर एरियाज़ पर हो रहा है, लेकिन हाँ, इफ़ेक्ट बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। बहुत बॉर्डर एरियाज़ पे जितने लोग हैं उनके घर परिवार में मिसाइल गिर रही हैं, लेकिन बच भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अगर उनके घर में हो रही है तो उसी टाइम हमारी इंडिया जो है ना वो सेफ्टी वगैरह और सारी चीज़ें उसी टाइम भेज देती है ना भगत जी। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम इंडिया मुल्क जो है ना भगत जी वो थोड़ा सा इमोशनल है, मेरे को ऐसा लगता है ना जी। तो आज से पहले तक जब भी हुआ है ना तो पाकिस्तान ने जितनी भी चीज़ें करी हैं वो खुले ऐसे दिल से करी है उन्होंने कि भाई कोई भी दिक्कत, ये आगे से इंडिया एक्शन लेगा ही नहीं, है ना जी। लेकिन अब जाके जब इंडिया ने एक्शन लिया है तो पाकिस्तान थोड़ा सा थर आ गया है कि भाई ये क्या हो गया है हमारे साथ, कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। थोड़ा सा मतलब भगवान के प्रति कि आप एक लंबी चौड़ी सी ऐसी बात बता दो कि मज़ा आ जाए। जी देखो, सब अपने कर्मों का ही खेल होता है वैसे तो। जैसे लोग हैं ना, बाहर किसी भी चीज़ को ढूंढते हैं तो बाहर नहीं मिलती। वो सब इंसान के अंदर ही बैठी हुई है, इंसान के अंदर ही है। भगवान भी इंसान के अंदर ही है। तो ढूंढो तो अपने अंदर ढूंढो, बाहर मत ढूंढो। अब लोग क्या है कि बाहर ढूंढने के चक्कर में लग रहे हैं। अब दूसरे आदमी की बुराई को देखते घूम रहे हैं वो, कि भाई ये आदमी बुरा है और मैं अच्छा हूँ। अपनी अच्छाई को देखते हैं वो लोग, पर दूसरे की है ना बुराई को नहीं देखना चाहिए। दूसरे की अच्छाई को देखो कि उसके अंदर अच्छाई क्या है। अपनी बुराई को देखो, जब भी इंसान है ना अच्छी लाइन पे चलता है। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि भाई अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छी लाइन पे चलो
और किसी भी चीज़ के पीछे आप ज़्यादा मत भागो, क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे आप ज़्यादा भागोगे तो वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। कोई भी चीज़ है वो चाहिए, आप पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो पैसा भी आपसे बहुत दूर भागेगा। आप जानवर से लगा लो, आप किसी जानवर के पीछे भागना एक बार, जानवर आपसे दूर भागेगा। ऐसे ही पैसा है। तो इसलिए जीवन में है ना, किसी चीज़ के पीछे मत भागो, अपना कर्म करते रहो बस। कर्म ही प्रधान है, फल तो भगवान अपने आप देने वाला है। यदि हम खेत के अंदर गेहूँ बोते हैं तो हमारे को गेहूँ मिलेगा, ये थोड़ी है कि भाई हमारे वहाँ और कुछ मिलेगा। तो इसलिए है ना, अपने कर्मों के अच्छे बीज बो, आप अच्छे कर्म करो, सबसे बढ़िया तो यही काम है। देखो जैसे आज के हमारे कलयुग के अंदर 2025 में, मतलब कलयुग तो वैसे मैं कहूँगा नहीं कि अभी है, कलयुग भी यहीं पे ही है, सतयुग भी यहीं पे ही है, द्वापर युग भी यहीं पे है, सारे युग यहीं है। वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से युग की शरणी में है ना। तो आज के समय पे भगत जी, जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसे के पीछे भागते भागते अपने रिश्ते खो देते हैं, अपनी सेहत खो देते हैं, और मतलब असली कमाई जो है वो धन है या फिर वो कुछ और है? असली कमाई तो राम नाम का धन है, ये तो खाली कूड़ा होता है। ये तो इसी जीवन के लिए है, ये कूड़ा जो लोग बटोरने लग रहे हैं ना, इसी जीवन के लिए है ये, कि भाई ये थोड़ी ज़रूरतमंद चीज़ें पूरी कर देता है, खाने पीने में वो करता है। बाकी असली जो चीज़ है वो राम का नाम है। या आप धर्म कर्म करेंगे तो वही आपके साथ जाएगा, और आज से अरबों रुपया जोड़ के रख लो, आपका कुछ नहीं जाएगा साथ में। तो इसलिए इंसान को है ना, कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। भगवान ने बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन दिया है, तो इसीलिए दिया है भाई, ये जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इनको भी कुछ ना कुछ डालते रहो। ये थोड़ी है कि भाई अपना खुद ही पेट भरते रहो, तो इसमें वो नहीं होता। भगत जी जो हैं वो पशु पक्षियों से, इन सब से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने आप को इसी चीज़ का सेवक मानते हैं कि दान करना, इंसान को दान करना, इंसान कभी भी भूखा पेट नहीं मर सकता, ये हकीकत बात है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा, कभी 1% या आधा % हुआ होगा कि जहाँ पे ना पीने को पानी है, ना जहाँ खाने को खाना है। लेकिन हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पे अगर हम ये देखें कि इंसान को हम पैसा दें, इंसान को हम खाने को दें, वो बहुत अच्छी, आपकी अंदर से डीड बहुत अच्छी है। लेकिन कहते हैं ना कि एक दुआ का फल मिलता है, तो अगर आप दुआ के फल की मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मेरे को दुआ का फल मिलेगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं जानवरों से बहुत मतलब अच्छे तरीके से मिलेगा, क्योंकि जानवरों को नहीं पता कि उनको आज रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो भगत जी, आप क्या मतलब इस चीज़ पे टिप्पणी देना चाहोगे कि जानवरों की सेवा करनी चाहिए, और रियल जो धर्म कर्म है अगर आप करते हो तो वो किस चीज़ में धर्म कर्म करना चाहिए आपको? ऐसा है जी, देखो असली धर्म कर्म तो ये होता है कि जैसे किसी भी जानवर को आप चुग्गा डाल दो, या किसी कोई गाय है उसको रोटी डाल दो, या कोई भूखा तिसाया कोई भी जानवर है, पशु पक्षी है, तो उसको आप कुछ ना कुछ डालते रहो। तो सबसे बड़ा धर्म तो यही है आज। क्योंकि देखो, मानव तो क्या है कि भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि भगवान ने उसको हाथ पांव सब कुछ दिया है। तो इंसान को वैसे दान करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है जितना इनको है, जीव जंतुओं को। जितना इनको आप दान पुण्य करेंगे उतने ही आप फलते फूलते जाएंगे, ये आप कभी भी देख लेना। क्योंकि मेरे हिसाब से है ना भगत जी की एक ये आदत होनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर इंसान अगर जीव जंतुओं को भी या फिर दान पुण्य करता रहता है, तो उसके अंदर एक अच्छाई की एक छवि नज़र आती है ना जी। और आप जैसे आप मेरे को कहते हो भगत जी कि इंसान एक परछाई है, ये धरती एक मतलब एक वो जो परछाई वाली बातचीत है, वो आप एक बार प्लीज़ क्लियर करिए। ऐसा है, देखो कोई भी है आज, ये जो मानव है या दूसरे कोई लोग हैं, ये इंसान की खाली परछाई होती है और कुछ नहीं होता ये। वो तो जैसे हम किसी को कुछ देते हैं वही चीज़ें हमारे पास में मुड़ के आ जाती है। हमको अच्छी चीज़ देते हैं तो हमारे पास अच्छी आ जाती है, बुरी देते हैं तो हम बुरी आती है। आज हम किसी को 2 गाड़ी देंगे ना, तो 4 गाड़ी है ना वो हमारे पास मुड़ के आ जाएंगे, आज नहीं तो 10 दिन के बाद में आ जाएंगे। जैसे हम कर्म करते हैं ना, किसी का फल तो मान लो 10 दिन में मिल जाता है, किसी का फल महीना भी लग जाता है, किसी का 2 साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी का 10-20 साल में भी मिलता है। फल ज़रूर मिलेगा, जैसा आप कर्म करेंगे ना उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसलिए है ना, अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए इंसान को, क्योंकि ये मानव जो चोला है ये बड़े भाग्य से मिलता है ये। और अच्छे कर्म करोगे तो फिर इंसान का जन्म मिलेगा, और नहीं तो पता नहीं, जैसे कर्म करोगे वैसा ही कीड़ा मकोड़ा भगवान उसको वैसा ही बना देगा। तो इसलिए है ना, अच्छे कर्म करने चाहिए, हम तो ये कहते हैं। कोई भी है, आज लोगों में क्या है कि अकड़ ज़्यादा है। जब अकड़ ज़्यादा होती है तो इंसान नीचे गिरता है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा पैदा होती है उसके अंदर। और जो इंसान झुक के चलता है ना, वो पॉजिटिव में होता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, कैसा भी है। कभी भी आपने कभी आसमान छूना हो, ऊपर चढ़ना हो, तो आप झुक के चलोगे ना तो आसमान पर भी चले जाओगे आप।
और यदि आप अकड़ के चलोगे तो आप पहाड़ से भी नीचे गिर जाओगे। कोई भी आदमी जब पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसको झुक के चढ़ना पड़ता है, ऐसे ही जीवन है ये। तो आप जितना भी झुक के चलोगे उतना ही बुलंदियों को छुओगे, और जितना भी अकड़ के चलोगे उतना ही नीचे को गिरोगे, क्योंकि ये है ना, नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी अकड़ करने से। पॉजिटिव ऊर्जा जब पैदा होती है जब आदमी बिल्कुल नरम होकर नीचे झुक के चलता है तो। और ये जितनी भी जैसे पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी तो संसार के अंदर इंसान जिंदा रहेगा, और बिल्कुल ही सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो उसी दिन प्रलय हो जाएगी। ये संसार का नियम है। तो गाइज़ होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बेसिकली क्या है कि ये मेरा एक ट्रायल कंसेप्ट था, और जो कि बहुत बढ़िया कंसेप्ट है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो देखो शाम को भगत जी के पास यहीं पे बैठता ही हूँ। अगर आप लोगों को भी कभी यहाँ पे मंदिर में आना हो और भगत जी के साथ कुछ सुकून की बातें करनी हो रियलिटी की, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये पॉडकास्ट जो है मैं ऐसे बनाता रहूँगा। अगली बार थोड़ा सा प्रिपेयर होकर बनाऊँगा, इस बार भी थोड़ा प्रिपरेशन के साथ बनाया था, लेकिन मेरे को भी थोड़ा ये था कि मैं नया कंसेप्ट बना रहा हूँ तो छोटा ही बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगत जी। मैं आपके साथ और भी बातें शेयर करता रहूँगा। ये मैंने अभी एक नया कंसेप्ट बनाया है पॉडकास्ट का, जिसके साथ मैं आपके साथ कुछ ना कुछ इंसानियत को लेके, कुछ बुराइयों को लेके, कुछ अच्छाइयों को लेके आपके साथ जैसे बैठ के बात करता हूँ वैसे ही मैं अब कैमरे पर भी छापा करूँगा, है ना जी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब, भगत जी इनको बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, क्योंकि ये तो जरूरी है, क्योंकि देखो दुकान खुली इनको भी तो कुछ चाहिए, खर्चा पानी। हाँ। ठीक है जी, राम राम।